हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैभव ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे बच्चे मोशन अंडर ग्रेविटी और उस पे करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्या होता है फ्री फॉल और उससे पहले देखा था बच्चे में क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन ये टॉपिक है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज अंडर दिस टॉपिक। ओके ओके, तो हम शुरू करते हैं इस चीज को। देखिए बच्चे, हम सबको पता है कि जब भी कोई चीज मोशन में होता है तो वहां पे हम तीन इक्वेशन यूज करते थे, और आपको याद होना चाहिए बच्चे वो तीन इक्वेशन तब यूज करते थे जब वो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब बच्चे कि वहां पे एक्सीलरेशन हमारा यूनिफॉर्म हो, यानी मतलब ये कि एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज ही ना करे। अब जब भी कोई चीज हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हो गया तो ऊपर थ्रो करते हैं या नीचे उसको हम ड्रॉप करते हैं किसी टावर से किसी हाइट से, तो यानी उस केस में क्या होता है बच्चे, जो एक्सीलरेशन होता है सब्जेक्ट का वो कांस्टेंट होता है और वो जी के बराबर होता है। और यहाँ पे जी क्या होता है बच्चे? हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से हम कहते हैं बच्चे। और इसकी वैल्यू कितनी थी हमने लास्ट वीडियो में देखा था बच्चे, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज वॉच माई लास्ट वीडियो फॉर दिस टॉपिक। फाइन। तो पार्ट 2 में देखिएगा बच्चे, उसमें हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है क्यों जी की वैल्यू 9.8 होती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, बहुत सारे केस हो सकते हैं। अगर हम बॉल को ऊपर फेंके तब क्या होगा और बॉल को नीचे फेंके तब क्या होगा। जस्ट सी इट, हम इसको चार कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं बच्चे। अब लिसन टू मी केयरफुली। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जब भी हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। जब भी हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है और यू कैन से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, तब तब हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। और वो क्या होता है आपको पता ही होगा। यहाँ पे बच्चे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। और ये तीन इक्वेशन कब होता है? जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है तब होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। जब भी हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, आपको बस इस ए को जी से रिप्लेस कर देना है, स्मॉल जी से। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यह इसका वैल्यू होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस ए को जी से रिप्लेस कर देना है और आपके पास तीन फॉर्मूले इसके टर्म में आ जाएंगे। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बच्चों किसके इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है बच्चों? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है। यानी यहाँ पे हम उसी का एक्सीलरेशन ही लेने वाले हैं बच्चे, ठीक है। और ये जो जी होता है, वैसे देखो फैक्ट तो ये है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है ना बच्चे, वो फिक्स नहीं होती है। अगर आप अर्थ में टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ जाओगे, मतलब अर्थ में एक माइंस बना के उसके अंदर जाओगे बच्चे आप, या आप किसी हाइट पे जाओगे, लेकिन सेटेलाइट की तरफ जाओगे आप, तो दोनों केस में जी हमेशा घटता है। यानी जो स्मॉल जी है ना आपका, स्मॉल जी, इसकी वैल्यू सरफेस पे 9.8 होती है। लेकिन आप सरफेस से ऊपर जाओ कि सरफेस से नीचे जाओ, दोनों केस में ये घटता ही है। लेकिन लेकिन ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे हम इस जी को कांस्टेंट मान के चलेंगे। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारा मोशन हो रहा है वो सरफेस से बहुत दूर नहीं हो रहा है, वो तो काफी पास पास है। लाइक 500 मीटर के अंदर में ही काम कर रहा है, ठीक है। अब किसी बॉल को तुम थ्रो करना स्टार्ट करो, कितना भी पावरफुल हो आप, क्या उसको आप 1 किलोमीटर से ऊपर थ्रो कर लोगे? उसको आप नहीं कर पाओगे बच्चे। उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। इसीलिए यहाँ पे जी को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी हमारा चेंज नहीं हो रहा है। बट इन रियलिटी जी हमेशा चेंज होता है। स्मॉल जी की वैल्यू बेटा चेंज होती है, ठीक है। खैर, तो क्योंकि यहाँ पे अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है इसलिए हम ए को जी से रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास तीन इक्वेशन आएगी बच्चे। दैट इज व्हाट? दैट इज v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब यहाँ पे v क्या होता है बच्चे? v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t होता है हमारा टाइम और g होता है बच्चे हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे बढ़ते तो हमारे पास क्या होगा इक्वेशन बच्चे? दैट इज s, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है आपको, ए को जी से रिप्लेस कर देना है। ए को जी से रिप्लेस कर देना है, आपको दिमाग में बात आ जानी चाहिए बच्चों।
थर्ड इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सॉरी जी एस, ओके। यहाँ पे वही करना है, आपको ए को जी से रिप्लेस कर देना। तो तीन इक्वेशन का यूज करके हम कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, एंड दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब देखो, क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को डील करने वाले बच्चे, एंड दैट इज बात नंबर एक, उसको बोलेंगे हम B1। ओके, पॉइंट नंबर 1। अब देखो इसमें क्या है कि मान लो आप, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, और आप जो हो इस ग्राउंड पे एक टावर है, एक मतलब कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं हमारा एक बिल्डिंग, एक टावर है, ओके। और इस टावर के इस पॉइंट पे आप खड़े हो, ठीक है, और आपने यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ। फाइन। आपने क्या किया बच्चा कि यहां से एक बॉल को नीचे की तरफ आपने ऐसे ड्रॉप कर दिया। आई रिपीट, आपने क्या किया, आपने ड्रॉप किया है या आपने रिलीज किया है, क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा होगा। जब भी किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं, उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो होता है, क्योंकि हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, हम उसको रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है। अब वो नीचे आ रहा है, अब नीचे आ रहा है तो इस केस में हमने यू को जीरो ले लिया। अब यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 2 ध्यान देना है बच्चे। देखो, जब भी कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट आप नीचे ड्रॉप करते हो, नीचे थ्रो ही क्यों नहीं कर देते हो बेटा, वो आ तो नीचे की तरफ रहा है। अब मुझे बताओ, ग्रेविटी जो है वो उसकी हेल्प कर रहा है या उसको अपोज कर रहा है? जब भी कोई चीज नीचे आता है, नीचे ऐसे अगर कुछ ड्रॉप होता है बेटा, तो ग्रेविटी उसकी हेल्प करता है। ठीक है ना, ग्रेविटी चाहता है कि वो नीचे आए। यानी इस केस में जो हमारा मतलब डाउनवर्ड मोशन जब होगा, डाउनवर्ड मोशन जब होगा बच्चे, हमारा डाउनवर्ड मोशन में हमारा जो जी होगा, स्मॉल जी, इसको लिखेंगे हम प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, डाउनवर्ड मोशन होगा तो जी को हम लेंगे प्लस। ठीक है, डाउनवर्ड जी को लेंगे हम प्लस। अब देखो क्या है बच्चे, बात नंबर 3 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इसमें क्या होता है, अब अगर हम बॉल को, अगर हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, देखो थ्रो करने के लिए आपको यू तो देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे यू हमारा जीरो नहीं होगा। देखो मेरे हाथ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या अपने आप ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसको ऊपर भेजने के लिए मुझे इसे थ्रो करना पड़ेगा, और थ्रो करने का मतलब है कि मुझे उसको इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या लिखा मैंने, नॉट इक्वल टू, कुछ ना कुछ तो होगा, जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन जा तो रहा ऊपर, मतलब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन, और अपवर्ड मोशन का मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट मोशन कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम जी को क्या लेंगे बच्चे, तो नेगेटिव लेंगे, एंड योर जी इज नथिंग बट माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका जी का वैल्यू हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बच्चे, हमारे स्मॉल जी। ओके, ये तीन बातें हमने यहाँ पे देखी है। अब करते हैं बात नंबर 4 पे, B4, पॉइंट नंबर 4। ओके, अब देखो, अगर मान लो ये ग्राउंड है और यहां से आप किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हो, कोई मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट से कोई बॉल है, उसको हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, उसको हमने यू नाम की स्पीड दे दी है बेटा। अब ये थ्रो होते 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 ऐसे ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पे पहुंचेगा, और फिर यहाँ से कहाँ आएगा, फिर वो नीचे आएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे होगा ना, वो नीचे आएगा आपका, इस तरीके से मोशन करेगा वो, पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। और ये जो पॉइंट है, ये क्या है इसका, ये इसका मैक्सिमम हाइट है। ये इसका बेटा मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके ये इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए बेटा रेस्ट में आ जाता है। इसलिए इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अब लॉजिक लगाओ, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होता तो ये और ऊपर जाता ना, ये इसके बाद ऊपर नहीं गया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। अब ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात बच्चे? तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो होता है। तो ये चार बातें अगर आपको याद है बच्चों, बात नंबर 1 में क्या है, अगर हम किसको ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो उसका यू जीरो होता है। बात नंबर 2 में क्या है कि डाउनवर्ड मोशन जो होता है उसमें हमारा जी पॉजिटिव होता है, अपवर्ड में हमारा जी नेगेटिव होता है, और एट मैक्सिमम हाइट हमारा वेलोसिटी जो होता है वो जीरो होता है। अगर ये चार बातें आपको याद हैं, तो अब दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चे मोशन और ग्रेविटी से, आप आराम से सॉल्व कर लोगे।
और हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम इट्स एक्सरसाइज। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन क्या है, ये हमने एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन उठा लिया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये बच्चे। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। यू कैन पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, अपवर्ड मोशन। तो जी क्या होगा बच्चे, हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। बात नंबर 3 आपको बताया मैंने। उसके बाद मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, हमको मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बोला गया है। एंड सेकंड पॉइंट में टोटल टाइम निकालना है हमको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस चीज को ध्यान से देखना बच्चे। अब मान लो ये हमारा सरफेस है, दिस इज द सरफेस, और हम बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर थ्रो करने का मतलब ये है कि उसको हमने कुछ ना कुछ यू दिया, और यू की वैल्यू गिवन है, कितनी है बेटा यू, यू हमारा है 49 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ने खुद ही हमको बोल दिया कि ये हमारा यू है, और पहले पार्ट में हमसे बोला है कि बेटा मैक्सिमम हाइट निकालो। मुझे बताओ क्या टाइम गिवन है। देखो हमारे पास तीन इक्वेशंस थी, ये तीन इक्वेशंस थी। अब आपको ये सोचना बच्चे कि ये इक्वेशन का यूज कैसे करना है। तो जब हमारे पास टाइम गिवन हो तो या तो ये यूज करते हैं या ये यूज करते हैं, लेकिन टाइम गिवन ना हो तो फिर हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। और इस इक्वेशन में टाइम गिवन है ही नहीं हमारे पास में, तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। फाइन, अब हम थर्ड इक्वेशन में आते हैं बच्चे, यार ध्यान से देखिए। अब ये कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा है बच्चे आपका मैक्सिमम हाइट पे। कहाँ पहुंचा है, तो मैक्सिमम हाइट पे। और एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे, तो जीरो हो जाएगी। एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चे जीरो। कैसे हो जाएगी जीरो, आपको मैंने बात नंबर 4 में बताया बच्चों। इस उस हाइट पे पहुंच करके ये और ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका वेलोसिटी जीरो है। और अगर इसका वेलोसिटी जीरो है तो लगा लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3, और आपका आंसर पे सामने है बच्चे। इक्वेशन 3 क्या कहता है हमको, इक्वेशन 3 हमको कहता है बच्चे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a 2g s। और एस ही को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चे, जो एस है हमारा वो किसके इक्वल है, ये एच मैक्स के इक्वल है। और एच मैक्स का मतलब क्या है बच्चे, आपका मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और यहां पे हमारा v कितना है, जीरो, और जीरो का स्क्वायर भी जीरो, माइनस u कितना है 49। क्वेश्चन में खुद ही बोला गया u कितना बेटा, u आपका 49 है। तो 49 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान दो। अभी इसको स्क्वायर मत करना, अभी इतना लिखो 49 इंटू 49। और ये बात आज आप सीख लो बच्चों, कि जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो उसको हमेशा एंड में सॉल्व करो, स्टार्टिंग में सॉल्व मत करो। अभी इसको इक्वेट मत करो, इसको एंड में इक्वेट करना बच्चे, क्योंकि कट खुट जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। हमें पूरा मेहनत नहीं करना है इतना, ठीक है। वैसे जिंदगी में बहुत मेहनत करना होता है, इतना मेहनत यहाँ पे क्यों वेस्ट करें अपना, ठीक है। 2 इंटू जी, अब जी की वैल्यू कितनी है, तो 9.8 प्लस का, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है। और एस को हमने क्या बोला है यहाँ पे, एस को हमने बोला है बेटा एच मैक्स। तो अभी इसको हम एच बोल के छोड़ देते हैं, एच एम बोल के छोड़ देते हैं, एच एम। एच एम मतलब हमारा मैक्सिमम हाइट। फाइन बच्चों, अब देखो क्या कुछ यहाँ पे, देखो जीरो में से कुछ भी माइनस करो आंसर नेगेटिव में ही आता है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दैट इज इट इज इक्वल्स टू माइनस का 49 इंटू 49, ओके, इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 इंटू एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, ओके। अब देखो बच्चे 9.85 जब 49 होता है, यू कैन मल्टीप्लाई 9.85 जब 49 होता है, ठीक है। तो यहां से हमारा एच मैक्स, अच्छा, अम, बात नंबर 3 के अकॉर्डिंग बच्चे, अगर कोई बॉल ऊपर जाता है उसको जो उस केस में हम जी को नेगेटिव लेते हैं ना। बात नंबर 3 देखो, बात नंबर 3, अगर हमारा अपवर्ड मोशन है तो हमने जी को क्या लिया बेटा, नेगेटिव लिया। सो व्हाट आई मेड अ मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे जी को पॉजिटिव ले लिया था। इसको हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा बच्चा माइनस आ जाएगा। तो क्या होगा, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस जो है वो कट जाएगा, कैंसिल हो गया, ओके। इधर कितना बचा हमारे पास बच्चे, 49 इंटू 5 बचा है। और इधर कितना बचा बच्चे, 2 इंटू एच मैक्स बचा है। तो यहां से हमारा एच मैक्स का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 49 इंटू 5, 49 5 जो कितना होता है, 9 5 जो 45, रिमाइंडर बचा 4, ओके, रिमाइंडर बचा बच्चा हमारे पास 4, एंड 5 4 जा 20 प्लस 4 24 अपॉन में 2।
और मीटर में आपका आंसर आएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5 मीटर आपका आंसर आता है बच्चे। ये आपका एच मैक्स का वैल्यू है। बस यहाँ पे ध्यान रखना कब क्या पॉजिटिव होता है और कब क्या नेगेटिव होता है। जब भी कोई बॉल ऊपर जाए तो जी को लेते हैं हम नेगेटिव, और जब भी कोई बॉल नीचे आए तो जी को लेते हैं हम बच्चे पॉजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जो हमने यहाँ पे डील किया, पहला पार्ट इसका। अब इसके पार्ट 2 में आते हैं। तो पार्ट 2 में क्या लिखा बच्चे, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब टाइम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये घूम फिर के कहाँ आना है, सरफेस पे वापस आना है। मुझे बताओ, मुझे बताओ जहां से इसको थ्रो किया गया यहाँ पे ये वापिस आ गया। पार्ट 2 को जरा ध्यान से देखना। हमने इसको यहां से थ्रो किया और घूम फिर के इसी पॉइंट पर वापिस आ गया बच्चे। तो इस केस में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो 0 होगा। आप बताओ ना, आप जहां से मोशन स्टार्ट करते हो और घूम फिर के वहीं पे आ जाते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है बच्चे। यानी कि इस केस में आपका एस कितना होगा, 0 होगा। और हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। और इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास बच्चे, कि s इक्वल्स टू यू टी माइनस सॉरी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, s हमारा यहाँ पे 0 है। क्वेश्चन में गिवन है कि u हमारा 49 है, t हमको फाइंड करना है, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया है, इसीलिए यहाँ पे g हमारा हो जाएगा नेगेटिव। फाइन, अब क्या करेंगे, हम इस चीज को इधर लेके आ जाएंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का 49 इंटू टी इक्वल्स टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। स्क्वायर से टी गया, माइनस से माइनस गया, यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 49 अपॉन इंटू 2 अपॉन में जी, और जी कितना है हमारे पास बच्चे, तो 9.8 है। 9.8 5 जा 49 होता है। तो यहां से हमारा टी का वैल्यू कितना आता है बच्चे, 10 सेकेंड्स आ जाता है। तो 10 सेकेंड के बाद आपका बॉल वापस नीचे ग्राउंड पे गिर जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, सो लेट्स मूव ओवर अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फाइन बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टाइम सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं पहले। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, प्लीज पॉज योर स्क्रीन और ट्राई करिए, आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। पहले देखिए क्या आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। स्क्रीन को पॉज करिए और ट्राई करिए बच्चों। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्टोन इज रिलीज्ड, इस वर्ड को ध्यान से देखो बच्चे, रिलीज्ड। रिलीज्ड कहां से रिलीज किया हमने, टावर के टॉप से किया हमने इसको रिलीज। इसका मतलब है यहाँ पे बात नंबर 1 याद करो, क्या था, जब भी किसी को ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम पॉइंट पे 0 होती है। यानी यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे, हमारे पास अगर मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा टावर है, और टावर के इस हाइट से इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में खुद कहा गया कि यहाँ से इसको ड्रॉप कर रहे हैं। अब मान लो कि टावर की हाइट कितनी है बच्चा, तो h है। वैसे क्वेश्चन में गिवन है कि टावर की हाइट जो है वो कितनी है बच्चे, h इक्वल्स टू 19.6 मीटर है। देखो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास यहाँ पे टावर की हाइट कितनी बच्चे, 19.6 मीटर है, और इसको हमने रिलीज किया, इसलिए इसका यू कितना हो जाएगा बच्चे, तो 0 हो जाएगा। क्योंकि इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसको हम रिलीज कर रहे हैं, इसलिए इसका यू कितना होगा बच्चे, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, कितना होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या टाइम गिवन है आपके पास, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम गिवन है, नहीं है गिवन बच्चे। यानी फिर से हम थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। और वो इक्वेशन क्या था हमारे पास, बताइए। वो इक्वेशन था हमारे पास बच्चे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g, और यहाँ पे एच के बदले में एच लिख दूं। एच मतलब डिस्प्लेसमेंट, एच भी यहाँ पे टावर की हाइट है ना, दोनों बराबर ही है बच्चे। फिर से हमारा यहाँ पे u कितना है, तो u हमारा यहाँ बेटा 0 है, क्योंकि इसको हमने ड्रॉप किया है, रिलीज किया है। तो यानी यहां से हमारा वी स्क्वायर कितना होता है बच्चे, तो 2gh होता है। आगे आंसर, तो यहां से हमारा v कितना होता है बच्चे, अंडर रूट 2gh होता है। और ध्यान दो, मैंने g को लिया है पॉजिटिव, जी को लिया मैंने पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे बॉल हमारा नीचे गिर रहा है, इसलिए जी हमारा पॉजिटिव है। बात नंबर 2, क्योंकि जब भी कुछ नीचे आएगा तो ग्रेविटी इसकी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, तो 2 को 2 लिखिए, 2 को जानते हो, बचपन से जानते हो 2 को, जी कितना होता है, 9.8 होता है, और एच कितना क्वेश्चन में गिवन है हमारा 19.6। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा अंडर रूट
19.6 इंटू 19.6, रूट से बाहर कितना आएगा? इन दोनों में से किसी एक को रूट से बाहर निकाल दो, आंसर 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी है बच्चे, दिस इज द वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। फाइन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बच्चे देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका, प्लीज नोट इट डाउन, क्वेश्चन को नोट करिए। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपके सामने है बच्चे। क्वेश्चन को नोट करिए और पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ये। क्या आप इस क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाते हैं बच्चे? क्योंकि आपको मैंने चारों बातें बता रखी है, दो क्वेश्चन में तक मैंने करा दिया आप लोगों को। प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इन दिस क्वेश्चन अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of 40 meter per second, taking g equals to 10 meter per second square, find the maximum height reached by the stone। फिर से टाइम गिवन नहीं है, अब टाइम गिवन नहीं है फिर से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। उसका कह रहा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अगेन बच्चे सेम टू सेम क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 13 जैसा ही है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। प्लीज अप्लाई योर लॉजिक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना है हमारे पास, ये देखो, ये मान लेते हैं हमारा ग्राउंड है, और यहाँ ग्राउंड से हमने वर्टिकली अपवर्ड हमने एक बॉल को थ्रो कर दिया। यहाँ पे हमने बॉल को बेटा वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, और वर्टिकली अपवर्ड जब थ्रो किया हमने इसको, तो हमारे पास यू कितना है इसका? 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हम सबको पता है बेटा कि एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी? जीरो हो जाएगी। कहाँ पे? तो एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। और हमें पूछा गया कि भाई बताइए इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, और टाइम गिवन नहीं है हमारे पास में, तो हम इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करेंगे बच्चे। तो यूज करिए इक्वेशन 3। क्या होता है हमारे पास? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी, और एस होता है ना, एस उसके बदले लिख दूं मैं एच मैक्स, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट को मैंने हाइट से रिप्लेस कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? यू कैन रिप्लेस इट ऑल। अब यहाँ पे देखो हमारे पास v तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे हमारा v जीरो होता है, ठीक है। तो माइनस का यू स्क्वायर, अब u की वैल्यू कितनी है बच्चे? 40 है, देखो क्वेश्चन में गिवन है। तो माइनस का 40 इंटू 40, और यहाँ पे जो हमारा g है बच्चे, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि बॉल हमारा ऊपर जा रहा है। तो 2 इंटू माइनस का 10, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है g हमारा 10 है। देखो वैसे तो g को हम लेते हैं 9.8, जब क्वेश्चन खुद ही बोले इसको 10 लो, तो हमें 10 लेना ही पड़ेगा ना फिर तो, क्योंकि 9.8 हमारा 10 के बहुत ही क्लोज होता है। जब तक क्वेश्चन ना बोले आपको 10 नहीं लेना बच्चे, ठीक है। जी को लेंगे हम यहाँ पे माइनस का 10, क्योंकि ऊपर जा रहा है हमारा जी, मतलब बॉल ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे काम करता है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा? का एच मैक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 10 से कट के कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 2 से कट के कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यानी कि यहाँ से आ गया एच मैक्स इक्वल्स टू 42 जा 80 मीटर। यानी कि ये बॉल जो है बेटा आपका 80 मीटर की हाइट तक जाएगा, 80 मीटर की हाइट तक जाएगा। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, वैसे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब ये सरफेस मान लो, ठीक है। यहां से हमने बॉल को थ्रो किया, और बॉल जाते जाते कहां पहुंच गया बेटा आपका? 80 मीटर ऊपर पहुंच गया बच्चे। अब मैं आपसे सिंपल लॉजिक पूछता हूं, अगर ये 80 मीटर ऊपर गया है, 80 मीटर ऊपर गया है, तो उतना ही नीचे भी तो आएगा। ये 80 मीटर नीचे भी तो आएगा बच्चे, ऊपर भी 80 मीटर नीचे भी 80 मीटर है। तो मुझे बताइए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस जाएगा बच्चे हमारा 80 प्लस 80 दैट इज 160 मीटर। ये हो जाएगा हमारा बच्चे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज 160 मीटर। लेकिन लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जितना ये ऊपर गया उतना नीचे भी आ गया, मतलब जहां से चला वहां वापस आ गया बच्चे। ये जहां से ऊपर गया तो वहां पे वापस आ चुका है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। यानी कि यहाँ पे हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चे? तो जीरो होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, जहां से हमने स्टार्ट किया मोशन वहीं पे हम वापिस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चे? इस केस में हमारा जीरो होता है। और डिस्टेंस कितना है हमारा इसके पास? तो 160 मीटर डिस्टेंस है बच्चे। ओके, मैक्सिमम हाइट कितना है हमारा? 80 मीटर है। और हमने फॉर्मूला कैसे यूज किया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे यूज करना होता है फॉर्मूलेस को। तो चारों बातें, ये बातें हैं जो बच्चे ब्रह्मास्त्र हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। ओके, तो डरना नहीं चाहिए क्वेश्चन देख करके। अगर आपको चारों बातें पता है, तीनों फॉर्मूले पता है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 16 नहीं करेंगे वैसे, 17 करेंगे हम, क्योंकि 16 में कुछ और लॉजिक यूज होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज ऑन योर स्क्रीन। इट इज 17, क्वेश्चन नंबर 17, इट इज ऑन योर स्क्रीन। तो प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल। फॉल का मतलब फ्री फॉल, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है बच्चे।
फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ 100 मीटर हाइट, टावर की हाइट गिवन है हमारे पास। एट अ सेम टाइम, उसी टाइम पे अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक नीचे में स्टोन से ऊपर की तरफ हमने स्टोन को थ्रो किया है, और जिसकी वेलोसिटी दी हमने कितनी 25 मीटर पर सेकंड दिया है। तो कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, मतलब कितने टाइम के बाद और कहां पे दोनों का दोनों स्टोन कोलाइड कर जाएंगे, मतलब मीट करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो पहले यहाँ पे ग्राउंड मान लीजिए, हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारा है, तो अभी रुक जाओ, ये हमारा है टावर, इस द टावर, ओके, जिसकी हाइट क्वेश्चन खुद ही कह रहा है बेटा कितना, तो 100 मीटर, खुद ही क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर। यहां से हमने बॉल को नीचे ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने का मतलब उसका यू कितना होगा बेटा, 0 होगा। और यहां से हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया है, और थ्रो करने की वेलोसिटी गिवन है कितनी, 25 मीटर पर सेकंड, देखो क्वेश्चन में ध्यान से लिखा हुआ है। और जो पहला वाला बॉल है, ये जो पहला वाला बॉल है, ये नीचे आ रहा है, और नीचे आने पे बच्चे इसका जी कितना होगा, तो जी इसका होगा प्लस का, पॉजिटिव होगा, प्लस का 9.8, ठीक है। और ये जो वाला है ऊपर, जिसका इसका जी होगा बच्चे माइनस का 9, नेगेटिव, माइनस का 9.8 होगा, नेगेटिव होगा। मानते हो आप इस बात को बच्चे, ऊपर जा रहे हैं ना, तो ग्रेविटी का अगेंस्ट जा रहा है बच्चे। अब लेट कर लेते हैं हम ऐसा कि ये जो बॉल है, दोनों के दोनों बॉल, वो यहाँ कहीं पे आके मीट कर जाते हैं, इस पॉइंट पे आके बच्चे मीट कर जाते हैं, इस पॉइंट पे आके मीट कर जाता है। सिंपल सा लॉजिक लगाओ, और ध्यान से देखना बच्चे मेरी बात को। अगर पहला वाला बॉल, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट बॉल, इसको बोलेंगे हम सेकंड बॉल, ठीक है। अगर पहला वाला बॉल मतलब फर्स्ट बॉल जो है आपका, वो अगर आपका बेटा नीचे आ रहा है एक्स डिस्प्लेसमेंट, कितना एक्स नीचे आ रहा है, वो आपका एक्स नीचे आ रहा है बच्चे, पहला वाला बॉल, फर्स्ट बॉल एक्स नीचे आया, मान लेते हैं ऐसा हम। दूसरा वाला बॉल कितना ऊपर जाएगा बताइए, 100 में से एक्स को माइनस करिए, तो वो 100 - एक्स हमारा ऊपर जाएगा। मैं इसको ना मिटा देता हूँ 100 वाले को, ठीक है, 100 पता ही क्वेश्चन में गिवन ही है। अगर पहला वाला बॉल हमारा एक्स नीचे आया है बच्चे, तो सेकेंड बॉल कितना ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 100 - एक्स, क्योंकि टावर की टोटल हाइट कितनी है, 100 ही तो है, 100 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना बच्चे, दोनों के बीच का गैप। हाँ, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन में बारी बारी, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम व्हेन मतलब टाइम निकालना, तो इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। और क्या होता है वो इक्वेशन, आप सभी जानते हो, बताइए मुझे क्या होता है इक्वेशन। देखिए कमेंट में बच्चे क्या होता है इक्वेशन। इक्वेशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट बॉल की। तो फर्स्ट बॉल जो है बेटा, वो उसका एक्स कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स के इक्वल है, हमने लेट किया है, एक्स है। उसका यू कितना है, 0, भैया वो तो रेस्ट से मतलब ड्रॉप किया ना उसको हमने, उसका यू 0 है। और जीरो देखो, 0 × टी भी क्या होगा, 0 ही होगा, तो मैंने इसको 0 लिख दिया, टाइम से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे हमको। प्लस नीचे आने पे जी पॉजिटिव होता है, तो इसका हाफ जी टी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बोल दिया। ये पहले बॉल की बात है। सेकंड बॉल की बात करते हैं। अब यार सेकंड बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 - एक्स है, वो 100 - एक्स हाइट ऊपर गया बेटा। उसका u कितना है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो 25 है, तो यहाँ क्या आएगा, 25 × t आएगा। और ऊपर जाने पे g होता है नेगेटिव, तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे इसको। ये दो इक्वेशन आ चुके हैं, दोनों को ऐड कर दो, बस ऐड करते आपका आंसर के सामने आ जाएगा बच्चे। दोनों को ऐड करिए, ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करने पे प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, ऐड करने पे बेटा क्या होगा आपका, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूं आपको। और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिर्फ 100 बचेगा। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला वैल्यू बचेगा, मतलब 25 × t बचेगा। तो क्या यहां से आप t निकाल सकते हो, देन योर t इक्वल्स टू 100/25 विच इज 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद दोनों बॉल मीट कर जाएंगे, तो व्हेन का आंसर तो आ गया। बट यहाँ पे हमें वेयर भी निकालना है कि किस पॉइंट पे वो मीट करेंगे। तो वेयर कैसे निकालेंगे, अगेन बच्चे कुछ नहीं करना, देखो फर्स्ट बॉल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट बॉल के अकॉर्डिंग उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है बताइए, x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था उसका, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है ना, उसका u तो 0 था ना बच्चे। देखो x क्या था हमारा, x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था, उसका u 0 था, यानी कि x हमको फाइंड करना है। हाफ को हाफ लिखेंगे, जी कितना होता है बच्चे, 9.8 होता है। और टाइम कितना है बच्चे हमारा, 4 सेकेंड, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 16 होता है।
2 से इसको डिवाइड करो, 2 8 जा 16 होता है और ये हमारा डिवाइड हो चुका है। इसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे बताइए। 8 8 जा 64, रिमाइंडर बचा 6, 8 9 जा 72 प्लस 6 78, तो 78.4 मीटर हमारा एक्स है बच्चे। यानी अगर मैं डायग्राम में वापस आता हूँ, ये देखिए ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो पहला वाला बॉल है, ये जो आपका पहला बॉल है बच्चे, ये वाला बॉल जो है ये कितना नीचे आया, तो ये नीचे है बच्चों का 78.4 मीटर नीचे आ गया। अगर ये इतना नीचे है तो ये दूसरा वाला बॉल कितना ऊपर गया, तो ये गया बच्चे आपका 21.6 मीटर ऊपर गया। कैसे निकाला मैंने इसको, तो 100 में से माइनस कर दिया, सिंपल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 70। मैं फिर से दिखाता हूँ बच्चे कैसे किया हमने इसको। पहले डायग्राम बनाओगे, दोनों बॉल का यू दिखाओगे, दोनों बॉल का जी दिखाओगे, स्मॉल जी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद बच्चे कुछ नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे दोनों बॉल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को राइट डाउन करनी है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर का यूज करते हुए दोनों का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लिख के दिखाइए और दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, और जो टाइम की वैल्यू आएगी ना बच्चे, उसको तुम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, कहाँ पे मीट करेंगे वो मिल जाएगा आपको। फाइन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। अब एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसके ऊपर इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, पॉज योर स्क्रीन एंड क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका बच्चे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, स्क्रीन पॉज करके देखिए आपसे हो पाता है नहीं हो पाता है, और होना चाहिए बच्चे ने बहुत क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको 4 बातें पता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि मान लो ये हमारा ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से हमने क्या किया, बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है। ठीक है, और ये घूम फिर के कहाँ आ रहा है बच्चे, वापस हमारे उस ऑब्जर्व ग्राउंड में, तो उसी बंदे के पास वापस आ रहा है। और जब ऐसा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो जाएगा बताइए। अगर वो बॉल घूम फिर के वहीं वापस आ जाए जहां से उसने को फेंका था हमने। ये मेरा हाथ है, देखो ये देखो, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इतना ऊपर गया, उतना नीचे भी आ गया। मतलब मान लो 10 ऊपर गया और 10 नीचे आ गया, तो डिस्टेंस तो 20 हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना बच्चे, ऐसा हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो हमारा जीरो हो गया। ठीक है, और कितना टाइम बाद टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, मतलब टाइम कितना लिया इसने, तो टाइम लिया इसने बेटा 6 सेकंड, ये भी गिवन है हमारे पास, टाइम लिया था 6 सेकंड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मतलब ऊपर जाकर के फिर नीचे आने में जो टाइम लगा वो 6 सेकंड लग गया। अब कह रहा द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। पहले पार्ट के लिए हम देखें, हमारे पास टाइम गिवन है, और अगर टाइम गिवन है तो कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं, 2 का इस्तेमाल करते हैं। क्या था 2 हमारा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस हमारा यहाँ पे जीरो है क्योंकि घूम फिर के वहीं पे वापिस आ चुका है। यू, यू हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख के छोड़ दो। और यहाँ पे जी हमारा हो जाएगा बच्चे नेगेटिव, क्योंकि हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया है। यानी अब इस चीज को इस साइड ले आओ, तो क्या होगा, माइनस का यू टी इक्वल्स टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, और माइनस से माइनस कट जाएगा, एक टी से एक स्क्वायर भी कट जाएगा ना बच्चे। यानी आंसर क्या बचेगा हमारे पास, u इक्वल्स टू हाफ जी टी। ठीक है बच्चे, हाफ को हाफ लिखिए, जी कितना लेंगे हम लोग, अगर 9.8 ही लेंगे, और टी कितना हमारे पास 6 सेकंड है, टाइम हमारे पास 6 सेकंड है बच्चे, तो 2 3 जा 6 होता है। मल्टीप्लाई करिए और यू निकालिए, बहुत सिंपल है। 8 3 जा 24, और 2 बचा रिमाइंडर में, 9 3 जा 27 प्लस 2 29, तो ये हमारा हो जाता है बच्चे वेलोसिटी का फॉर्मूला, जिस वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया था। ठीक है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई करिए, एस को जीरो पुट करिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है बच्चे, और टाइम 6 सेकंड है, जी की वैल्यू 9.8 है हमारे पास यू हमारा आ जाएगा यहाँ से, वेरी सिंपल। अब पार्ट नंबर 2 में आते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट निकालो। अब ये कितनी बार कर चुके हम क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट का, जब भी मैक्सिमम हाइट निकालो तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वहां पे जीरो होती है, तो इक्वेशन 3 का इस्तेमाल कर लो इसमें। पॉइंट नंबर 2 में बच्चे इक्वेशन 3 का इस्तेमाल कर लो। हम बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, यू कितना हमारे पास बच्चे 29.4 मीटर पर सेकेंड है, इससे हमने इसको ऊपर थ्रो किया है। और एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी कितनी जाती है, जीरो हो जाती है, और हमको ये मैक्सिमम हाइट चाहिए, हमको ये एच मैक्स चाहिए। थर्ड इक्वेशन यूज करिए, क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच टू जी एच मैक्स। मैंने यहाँ पे एस को एच से रिप्लेस कर दिया और ए को जी से रिप्लेस कर दिया। ऊपर फेंकने पे जी नेगेटिव होता है, याद रखना इस बात को। यहाँ पे हो जाएगा हमारा v जीरो, क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो होता है।
यू हमने पहले ही फाइंड कर लिया 29.4, क्वेश्चन में पहले पार्ट में हमने फाइंड किया था बच्चे, उसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो माइनस का 29.4 इंटू 29.4, ये ब्रैकेट के अंदर रखिए इसको, और इस माइनस को यहाँ पे लिख दीजिए, इस माइनस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल्स टू 2 इंटू जी कितना है बच्चे, माइनस का 9.8, और इंटू का एच मैक्स जो हमको चाहिए, एच मैक्स तो हमको चाहिए, तो हमें फाइंड करना है। कैंसिल करो, जा क्या कैंसिल, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9.8 3 जा 29.4 होता है, हमने पीछे से देखा था बच्चे इस चीज को। यानी यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच मैक्स की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास 29.4 इंटू 3 अपॉन में 2। बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर हमारे सामने होगा, लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ से हमारा एच मैक्स आएगा बच्चे 3 4 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, और 3 9 जा 27 प्लस 1 28, 2 बचा रिमाइंडर, 3 2 जा 6, और प्लस 2 आपका 8, ठीक है, अपॉन में 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 44.1 मीटर हमारा एच मैक्स का वैल्यू आ जाएगा। इस हाइट पे जाके हमारा एच मैक्स अचीव होगा बच्चे, मैक्सिमम हाइट अचीव होगा। बहुत सिंपल है, वेलोसिटी को जीरो कर दो एट मैक्सिमम हाइट, बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था, सॉरी 18 था। इस तरीके से हमने आज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन देखे हमने एक्सरसाइज के बच्चे, मोशन और ग्रेविटी में सॉल्व कैसे करते हैं। तो बस चार बातें, ये चार बातें कौन कौन सी बताइए। बात नंबर एक में क्या बोला गया था कि भैया अगर ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया अगर आपने तो, या रिलीज किया तो आपका यू हो जाएगा 0। बात नंबर 2 में क्या था, अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो हमारा जी हो जाएगा पॉजिटिव। बात नंबर 3 में क्या था बच्चे हमारा, अगर बॉल नीचे आ रहा है, सॉरी ऊपर जा रहा है, मैं मिस्टेक क्या करता है मैंने यहाँ पे, हाँ, अगर हमारा बॉल नीचे आ रहा है तो जी होगा हमारा पॉजिटिव, अगर हमारा बॉल ऊपर जा रहा है बच्चे तो क्या होगा, जी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट क्या, अगर हमारा बॉल ऊपर जा रहा है बच्चों, तो एट मैक्सिमम हाइट, एट एच मैक्स, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, जिसका आंसर को मुझे कमेंट में बताओगे, जिसका कमेंट अच्छा होगा मैं उसको, सही होगा उसको मैं लाइक भी करूंगा बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है बच्चे कि अम, अगर एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, अगर एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है बच्चे, और ये बॉल घूम फिर के फिर नीचे ही आ जाता है उसी पॉइंट पे जहां से हमने उसको थ्रो किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऊपर जाने का जो टाइम है, ये टाइम को मान लो t1, और नीचे आने का जो टाइम है इस टाइम को मान लो बेटा t2, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो, और इसको हमने मान लो u से थ्रो किया था, तो आपको ये बताना है बच्चे कि इसमें t1 इक्वल्स टू टी टू होगा, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है कि टी1 इक्वल्स टू टी टू होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे। एक बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया यू वेलोसिटी से, तो उसने मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम दिया t1, फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे तो आएगा ना, उसमें टाइम दिया उसने t2, दोनों टाइम बराबर ही आपको पहले प्रूफ करना है। पॉइंट नंबर 2 में दोनों की वैल्यू आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा देना कि वैल्यू कितनी होगी, और इसका आंसर आपको यू के टर्म, मतलब यू जी के टर्म में ही आएगा बच्चे इसका आंसर। और ये मुझे आपको, मतलब यू जी आंसर नहीं है इसका, मतलब इसके टर्म में आएगा इसका आंसर, और ये आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है कितना होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, प्लीज शेयर दिस वीडियो, इट विल हेल्प अ लॉट टू ऑल स्टूडेंट्स। Fine, thank you.